आएगा अंधा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का निकल कर आ रहा है। भारतीय मुस्लिम मौलाना ने दुनिया के सारे मुसलमानों के सामने राम भजन पढ़ के 56 इस्लामिक देशों में लगा दिया। राम भजन पढ़ा है? हाँ, क्या बोल रहे हो? मौलाना ने वो अबे यार ये कसम से ऐसी बातें मजाक लगती हैं, लेकिन वॉच करते हैं भाई कि भाई एक मौलाना ऐसा काम कर रहा है तो भजन पढ़ रहा है। वही ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। आइए, बहुत खूबसूरत मुताला आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इनके वास्ते दुआ कीजिए, हमारे मेहमान की उम्र में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे? मुसलमान राम जी को क्या मानता है, कृष्ण जी को क्या मानता है, अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनका नाम है मिर्जा मजहर जाने जाना, औरंगजेब बादशाह के दौर के आलिम हैं। क्या लिखते हैं आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। ये लिखा कि आग जल रही है, ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, आग जल रही है जंगल में, कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे खड़े हैं। तो मुसलमान आलिम ने क्या जवाब दिया? ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे। एक आलिम का नाम याद रखिए, उस आलिम का नाम है शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज नाम है। 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में इन्होंने फतवा दिया, अंग्रेज को निकालो। उस फतवे पर किसने अमल किया? टीपू सुल्तान ने। 1790 में अंग्रेज से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। इस आलिम ने क्या लिखा आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि कृष्ण जी कौन थे? अल्लाह के वली थे। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण की जी के बारे में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे। वली किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को कहते हैं। राम जी के बारे में मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? अल्लाह के वली थे। मुसलमान राम जी को क्या मान रहा है? कृष्ण जी को क्या मान रहा है? खुदा का दुश्मन नहीं मान रहा है, खुदा का दोस्त मान रहा है। और वाकई में वो एक अवतार के रूप में जब राम ने जन्म लिया तब पाया बनवास, छोड़ के अपने महल तो महले जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना, है यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास, जब राम ने जन्म लिया तब पाया बनवास। सीता जी के हवाले से आपको रामायण के हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, आपकी सीता जी भाभी होती हैं, आपने चेहरा देखा भी? भाभी आपकी कैसी थी? आपने भाभी का चेहरा देखा? तो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला रामायण के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार है बाबू, माइक आपका बहुत अच्छा काम कर रहा। आप जिस तरह आपका माइक बैठा हुआ उसी तरह बैठ जाइए। आप खुद खात मत कीजिएगा। याद रखिएगा, जब कुत्ते को जख्म होता है तो वो जल्दी से छूटता है क्योंकि वो जख्म को चाटता है, और बंदर को जब जख्म होता है तो वो भुकंदर हो जाता है, वो खोदता है। याद रखिएगा, आप अपनी चैन से बैठ जाइए। आपका माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, सीता जी के बारे में रामायण ने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा, आपकी भाभी होती है सीता जी, आपने चेहरा देखा है? लंबी थी, नाटी थी, मोटी थी, पतली थी, कैसी थी? गोरी थी, काली थी?
तो क्या कहते हैं कि वो तो पर्दे में रहती थी, मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। अरे भाई साहब इधर हुई है वीडियो खत्म। यार अंदाजा लगाओ कि उस मौलाना ने खुद राम भजन पढ़ा है। हाँ। यार उसकी आवाज वो कितनी मीठी थी यार, उसका अंदाजा लगा ही बंदा नहीं सकता कि भाई जब उसने पढ़ा कि जब जब राम जी ने जन्म लिया तब तब उन्होंने काटा वनवास। वाकई बिल्कुल। में अपना बड़ा महल छोड़कर वो गए वनवास। जंगल में वजह, जंगल में सारी जिंदगी गुजारी। तो ये बिल- चीज देखना, अपना इतना अपना बड़ा शौक हर चीज कुर्बान कर दिया, बिल्कुल। नहीं तो माल में भी रह सकते अपनी थे। माँ और अपने पिता के लिए उन्होंने ये काम किया, क्योंकि उनकी माँ जो थी सबसे वो छोटी माँ जो थी, उन्होंने बोला कि इनको वनवास 14 बिल्कुल। साल को, तो उन्होंने 14 साल का बिल्कुल। वनवास गुजारा। आज से तकरीबन 300-400 साल 500 साल पहले जो वली थे, उन्होंने बोला है कि राम जी अल्लाह के वली थे। वही ना, तो यार यही बात है, ये तो रियलिटी है हाँ, देख, भाई असल हकीकत मत पता वही चल ना कि राम जी और भगवान कृष्ण जी ये सारे भगवान विष्णु जी का रूप है ना। तो भाई वो अवतार हुए ना, हाँ। पैगाम इस दुनिया में अच्छाई का वो ले आए। बिल्कुल। अच्छे काम किए हैं उन्होंने, दुनिया को ये बताया है हाँ। कि भाई दुनिया सिर्फ अच्छाई पे चलनी चाहिए, बुराई बिल्कुल। पे नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल, अपनी देख अपनी आज़ाइशें को कुर्बान करता है, वही ना। अपनी हर चीजें को और कुर्बान आज कर, मैं कसम से इन भारत के मौलानाओं की तारीफ करूंगा। देखो मैं जो इन्होंने असल हकीकत मौलानाओं की बताई है। तारीफ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है इनके मुंह से हमेशा जहर ही निकलता है। लेकिन मैं भारत के मौलानाओं की इसलिए तारीफ करूंगा कि भाई वो वहां पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बड़े बैठे हुए हैं, वहां पर ये नहीं बोलते कि भाई हिंदू बुरा है, हिंदू ये है। उल्टा भाई इन बच्चों को और वहां पर बैठे हुए मुसलमानों को बता रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण जी, भगवान राम जी जो आए हैं, अल्लाह का भाई साहब जो भी, यार सबका रब तो एक ही है, रब एक ही सबको पैदा करने बिल्कुल। वाला है, बस हमने नामों का डिफरेंस कर दिया है। बिल्कुल, भाई यही चीज। उन्होंने कहा, उन्होंने तो दुनिया को अच्छा पैगाम दिया। बिल्कुल। अब इधर छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको सबको अब दिमागों में घुस रहा है जी भाई भगवान कृष्ण, भगवान राम कृष्ण जी की स्टोरियां पता लग रही है, कैसे उन्होंने क्या मुश्किलात झेली, किस तरह से लोगों को बोला। चीज एक ही है, वही ना, चीज एक ही है, पैगाम सब ने एक ही दिया है, अच्छाई का और बुराई से दूर रहने वही का। ना। लेकिन भाई हम पाकिस्तानी अलग हुए ना इंडिया से, तो हमारी हिस्ट्री भी अलग कर दी गई बिल्कुल। हमसे। हमें रियलिटी कभी नहीं बताई कि हमारे मौलानाज के थ्रू, क्योंकि हमारे मौलाना सिर्फ एक ही बात करते हैं, भाई जब पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से मिला, ये कटाई, भाई हिंदू ने हम पे बड़ा जुल्म किया, ये वो। यार उन हमारे मौलानाओं का कसूर नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं पता ना कि क्या सिस्टम है। बिल्कुल सही वो बात है। तो उनको तो बस शुरू से जो पढ़ाया गया वही आगे बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। वजह देख, वो कह रहे हैं कि आपने भाभी का चेहरा देखा है कि नहीं देखा, लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को, सीता जी का चेहरा देखा है कि नहीं देखा। उन्होंने बोला मैं सिर्फ पाँव का चेहरा मैंने नहीं देखा, सिर्फ पाँव देखे। हाँ, ला अंदाजा, क्योंकि वो पर्दे में रहती थी वो भी देखो पर्दे का पैगाम दे रहे हैं। हाँ ना, कि पर्दा करो। पर्दा और करो। मर्दों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि भाई औरत को सर उठा के ना देखो। हाँ, अच्छा भाभी थी उनकी, वही ना, हालांकि हमारे यहाँ भी सेम टू सेम डिट्टो यही चीज यही चीज है, तौर तरीके वही है, सब कुछ एक है, पर अलग अलग में कर दिया वही इस ना। चीज से। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई, जिस मौलाना ने राम भजन पढ़ा, कसम से आवाज बहुत जबरदस्त। जो इसने बातें रियलिटी बोली, मौलाना बताया ऐसे बहुत कम मौलाना है कसम जो से। सही रियलिटी बताए। वही ना। रियलिटी शो मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में भी ऐसा मौलाना रियलिटी बताना शुरू कर देना, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान स्वर्ग बन जाए। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है, तभी तो आज भारत भाई सब स्वर्ग है। सही बात है। एंड यही बात मैंने बोली थी। बिल्कुल। वीडियो खत्म करते हैं तो वो बात